जो महीना ग्रहीय व्यवस्थाओं में राहु केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे प्रमुख ग्रहों के राशि संचरणीय परिवर्तन को सम्मुख लेकर आ रहा हो, उस महीने का मासिक राशिफल, अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख इंगित कर रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 17-18 अप्रैल 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में रहेगा, तो वहीं केतु 12 अप्रैल 2022 से वृश्चिक राशि स्थान से बाहर निकलकर तुला राशि स्थान में आ जाएंगे। छायावादी पापी ग्रह जो हमेशा वक्रगत आधार में चलते हैं वो द्वितीय भाव से प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और वहीं राहु भी 12 अप्रैल 2022 से ही वृषभ राशि स्थान से निकलकर यहाँ तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। ये एक प्रमुख स्थिति। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में, परंतु 29 अप्रैल 2022 से एक मेजर रिलीफ यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए सामने रहेगी, जब कुछ समय अंतराल के लिए शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, एक तरह से ढैया अपने अंतिम सिरे के साथ में चलायमान। वहीं आप देखिएगा कि 7 अप्रैल 2022 से ही मंगल कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, तो वहीं 27 अप्रैल 2022 तक शुक्र की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। कुल जमा जोड़ इन दो ग्रहों की प्रमुख स्तर की उपयुति पंचम भाव में द्वितीय त्रिकोण में रहने वाली होगी। षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के साथ में ही चलायमान है, और आप ये देखिएगा ऐसी स्थिति निकल कर आएगी 12 अप्रैल 2022 के बाद से, यानी कि 13 अप्रैल 2022 से ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ षष्ठ भावस्था आधार में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। वहीं सूर्यदेव 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, और उसके बाद यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध यहाँ मंगल के राशि स्थान में, जहाँ कुछ समय के लिए बुधादित्य बनेगा, और वहीं राहु, जैसा हमने पहले भी आपको बताया, एक प्रमुख परिवर्तन के साथ में यहाँ गतिमान रहने वाले होंगे। एक तरह से सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा, बुध राहु का जड़त्व भी यहाँ सामने रहने वाला होगा। ये एक स्पष्टता यहाँ दृष्टिगोचर हो जाती है, और हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की प्रथम भाव के साथ में। विशेष तौर पर ढैया का अंतिम सिरा चलता हुआ, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन, और साथ ही साथ में जो शुक्र प्रथम भाव के अधिपति हैं वो 27 अप्रैल 2022 तक पंचम भाव में रहेंगे। नवम पंचम का संबंध यहाँ पर बनने वाला होगा, और मंगल की ऊर्जा भी इनको प्राप्त है, जहाँ पर भी आप फैसिनेशन से दूर हटकर डिसीजन की ओर जाने वाले हो जाते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों के द्वारा जो आकर्षण परोसा जा रहा है उससे दूर रहकर अपने स्तर को गतिमान करते हैं, वहीं से बेटरमेंट की अप्रोच भी लेकर आने वाले हो जाते हैं। ये एक स्पष्टता है कि आप किसी भी इंटरव्यू की ओर इस महीने में जाने वाले होंगे। विशेष तौर पर 27 अप्रैल 2022 के पहले इसको थोड़ा और स्क्वीज किया जाए तो 7 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक के समय में ऐसी स्थितियां और बेहतरी के साथ में सम्मुख होंगी। व्यापारिक जीवन में ये महीना आपको एक अलग तरीके की स्थिरता के साथ में लेकर चल रहा है, जहां फाइनेंशियल गेन भी है, और जो स्वयं को एक स्टेबिलिटी के बेस के साथ में लेकर चलना होता है वो एक आधार भी निरंतर बना रहने वाला होगा। आप ये भी देखिएगा कि आप यदि वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, मेडिकल संबंधी कामकाज, और साथ ही साथ में शुक्र प्रदानक आधार जो क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ने वाला होता है, वहां पर भी आप यदि किसी भी बड़े परिवर्तन को अपनाकर चलना चाहते हैं, ये महीना लगभग शुरुआती 27 दिनों के लिए बहुत अधिक सहयोगी कहा जा सकता है। आपके व्यक्तित्व की झलक में कहीं न कहीं एक अलग तरीके की आभा यहाँ निकल कर आती है। जो लंबे समय से आप निराशाओं के माहौल के साथ में चल रहे थे, जो लंबे समय से मन के भीतर कुछ दुराव थे, जिनसे बाहर निकलना संभव हो ही नहीं पा रहा था, पुराने जो रिग्रेट की अप्रोच होती है वो भी बारंबार जो सामने निकल कर आ रही थी, वहाँ इस महीने आपको मेजर लेवल का रिलीफ
मिल सकता है। वहीं हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति, जहां से आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की स्थितियों को हम देखते हैं, और वहीं जो धन भाव के अधिपति हैं, उन दोनों की ही युति पंचम भाव में रहेगी। जब यहां मंगल 4-10 के संबंध के साथ में हो और धनेश होकर पंचम भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति की वाणी मुख्यतया धनागमन का माध्यम बनती है। जो आप कन्विंसिंग पावर के साथ में चल रहे हैं, जो आप अपनी ऊर्जा को अपनी वक्ता श्रेणी के साथ में जोड़कर देख रहे हैं, वो सारी ही ताकत, वो सारी ही आभा आपके साथ बेहद शानदार तरीके से यहाँ एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में चलती चली जा रही है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में कहीं न कहीं आपके लिए दुविधाएं चल रही थी, वो इस महीने बढ़ने वाली नहीं रहे। कुल जमाजोड़ जो वक्ता संबंधी आधार आपको कामकाजी जीवन में विजय की ओर लेकर जा रहा है, वो ही आधार आपको यहाँ पारिवारिक जीवन में विद्रोह की ओर लेकर जाने वाला नहीं रहे। इस एक मूल मंत्र पर आप पूर्णतया काबिज रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में जो यहाँ लिक्विडिटी का बेस है, वो स्पष्टतया बढ़ता हुआ नजर आता है। ये एक प्रमुख आधार आपके लिए है। और आप ये भी देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह पराक्रमेश और षष्ठेश होकर जो 9वीं दृष्टि से अब द्वितीय भाव को 13 अप्रैल से देखने वाले होंगे। मित्र राशि स्थान पर इनकी दृष्टि रहेगी। इसी वजह से फाइनेंशियल बेस और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। ये देव गुरु बृहस्पति की निर्णायक स्थिति है, क्योंकि षष्ठेश होकर देव गुरु षष्ठ भाव में है। व्यय भाव पर नियंत्रण, वहीं धन भाव के साथ में इनका कोऑर्डिनेशन, और साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि जो इनका उच्चस्थ राशि स्थान है दशम भाव, वहां पर भी इनकी ताकत। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके सम्मुख। हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ में ही। पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ षष्ठ भाव के साथ रहने वाले होंगे। आप किसी भी स्थान परिवर्तन की ओर नहीं जाना चाह रहे थे, परंतु एक मैंडेट अप्रोच सामने निकल कर आती है कि जाना ही होगा। वहां स्वयं को हतोत्साहित करने से आप बचिएगा। इसी के साथ जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो नियंत्रण में है, परंतु किसी व्यक्ति को इसकी वजह से गलत मैसेज जाने वाला नहीं रहे। हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ये सोच लिया जाता है कि इनको प्रमोशन की आवश्यकता ही नहीं है, इनको तो लग रहा है कि जैसे हैं वैसे ही ठीक है, किसी और को दे दी जाए, तो ये इंडिकेशन गलत है। इससे आप थोड़ा सा संभलने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपके लिए थोड़े से सेटबैक लेकर आएगा, परंतु लॉन्गर टर्म की अप्रोच में वहाँ पर भी फाइनेंशियल गेन प्लस स्टेबिलिटी आपके लिए मेजर नोट के साथ में नजर आने वाली हो जाती है। इसमें इनकार करने योग्य बात दूर दूर तक भी नहीं है। आप ये भी देखें कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कहीं पर भी जो फाइनेंशियल बेसिस के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस प्लस क्लैशेस निकल कर आते हैं, उससे इस महीने आपको पूर्णतया संभलने की ज़रूरत रहने वाली है। आपके पराक्रम में हल्के फुल्के तौर पर यहाँ कमी नजर आती है, उससे आप संभलिएगा। हालांकि शुरुआती जो 12-13 दिनों का समय है अप्रैल में, वहाँ पर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कोई भी निर्णायक कामकाज में क्षमताओं का परिचय देना है तो वहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव की ओर। अंशगत व्यवस्थाओं में शनिदेव ढलान की ओर है, ढैया अपने अंतिम सिरे की ओर है। कुछ समय के लिए शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि की ओर भी जाने वाले होंगे। पुनः उसके बाद 12 जुलाई से मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। परंतु इस महीने में जो भी आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर थे, आप किसी भी सेल और परचेस को यहाँ पर एक तरह से रख कर चलना चाह रहे थे। एक तरफ सेल किया, दूसरी ओर परचेस का बेस बनाया। सूर्यदेव भी मेष राशि स्थान में रहने वाले होंगे, तो व्यक्ति ऐसी तीव्रता के साथ में स्वयं का परिचय लेकर चलता है। वहाँ अपनी पूरी ही एनर्जी के फ्लो को आप मेंटेन करके रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में इस समय को मेजर बेसिस के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ में देखा जा सकता है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ शनिदेव की स्थितियाँ हैं, स्पष्ट रूपेण आपको ये भी दर्शाने वाली हो जाती है कि जो यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, नेटिव के साथ में जोड़कर ऐसे किसी भी कामकाज कर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। उसमें कहीं पर भी
इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। चतुर्थ भाव के साथ में शनिदेव की इस स्थिति को महत्वपूर्ण तौर पर आप ये भी देखिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, रियल एस्टेट में आप हैं, जो लंबे समय से एक भी सिरा सकारात्मकता का नहीं मिल पा रहा था और कहीं न कहीं आजीविका संबंधी स्थितियों पर संकट था, वहां पर भी अब एक पॉजिटिविटी निकल कर आती हुई नजर आती है। इंटीरियर संबंधी कामकाज में भी अपनी भावी संभावनाओं को अपने साथ आप जोड़कर चलते चले जाइएगा। वहीं हम यदि पंचम भाव की ओर बढ़ते हैं, आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पर्पस के साथ में आपका जुड़ाव है, ये कॉम्बिनेशन अद्भुत है। हमने आपको पहले भी कहा है और आज पुनः निवेदित कर रहे हैं कि संपूर्ण धनागमन के आधार को देखना हो तो ये एक शोध का भी विषय है। आप देखिएगा कि द्वितीय भाव धन भाव है, पंचम भाव क्षमताओं का भाव है, आकस्मिक धन लाभ देखते हैं, अष्टम से भी जो हिडन हाउस की पोजीशन है आयुष्य देखते हैं, विदेश संबंधी यात्राओं का आधार देखा जाता है, परंतु कहीं न कहीं आकस्मिक धन लाभ का आधार यहाँ से भी देखने को मिलता है। वहीं से लाभ भाव जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को दर्शाता है। अब कॉम्बिनेशन देखें कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो इस महीने पंचम भाव में है, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर है, इन दोनों ही प्रमुख ग्रहों की दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर है। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष में आप बहुत लंबे समय के बाद पुनः शुरुआत करना चाहते हैं, खुद की पोजीशंस को रिज्यूम करना चाहते हैं, रोटेशन को लेकर आना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं, इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन का जो बेस होता है वो सामने नजर आ रहा है। ऐसे पोजीशंस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप लेकर चलने वाले होंगे। वहीं संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वाद और विवाद को जन्म देने से आपको बचना चाहिए। चर्चाओं के विषयक आधार सामने रहे, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने वाले हों, क्योंकि स्वयं जो शुरुआती स्तर पर पंचमेश हैं स्वयं से द्वादश रहेंगे और साथ ही साथ में शुक्र मंगल की युति है। तो इसी वजह से आप यहाँ प्रोफेशनल लाइफ से इतर दूर हटकर अपनी जो पर्सनल बेसिस के ऊपर केयर की जा सकती है वहाँ ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इंट्यूशन का बेस आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके सम्मुख नहीं है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि यही वो समय अंतराल है जहां से आपके लिए जो आपके कैलिबर के साथ में कामकाज की प्रवृत्तियां मिलनी चाहिए, जिस जॉब के साथ में आप चल रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी टास्क सौंपी जाती है जिसकी प्रिपरेशन आप पहले से करके चल रहे थे, वहां अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके सम्मुख रहने वाला होगा। वहीं हम यदि षष्ठ भाव की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में है। 12-13 अप्रैल के बाद से एक बात लगातार मन के भीतर गूंजने वाली होगी कि जो बर्डन्स बने हुए हैं, भले ही रिलेशंस में हो या फिर रुपए पैसे को लेकर हो, सबसे पहले उनको कम करने की ओर जाना है और वहीं से आप अपने विजय की आधारशिला को रखते चले जाएंगे। हालांकि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ से ही आपको काफ़ी हद तक ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ शत्रु हावी होने वाले नहीं हैं। आप अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच से, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से, और शनिदेव की जो स्थितियाँ कई बार यहाँ तीसरी दृष्टि से षष्ठ भाव पर जो प्रभाव देती है वो भी शत्रुओं को हटाती चली जाती है। ये एक ताकत प्रमुखता से आपके साथ है। आप कर्मशील हैं, उसी से गतिमान हैं और वहीं से मेजर लेवल की पॉजिटिविटी भी देखने वाले होंगे। वहीं हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं आगे की ओर। आप ये देखिएगा कि सप्तम भाव में जो यहाँ सूर्य देव उच्चस्थ आधार के साथ 14 अप्रैल 2022 से ही चलायमान रहेंगे। स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में 14 अप्रैल के बाद का समय, या यूं कहें कि 8 अप्रैल के बाद का ही समय जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। कहीं न कहीं दुराव निकल कर आने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच को अपनाने से बचें। हालांकि ये गौर कीजिएगा कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुआ, जो यहाँ विद्यार्थी जीवन में ही विकसित हो चुका था और अभी तक साथ चल रहा है, अब लगता है कि कामकाजी जीवन में सेटल होने की ओर जा रहे हैं, नव उम्मीद के साथ में जीवन के सवेरे को लेकर आना है। तो जो सप्तमेश की स्थितियां पंचम भाव में है और वो भी शुक्र के साथ है, व्यक्ति किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहा हो, उस लिहाजा उसके भीतर एक तीव्रता आती है, आकर्षण आता है और साथ ही साथ में नेक्स्ट लेवल की ओर जो बढ़ना होता है वो भी एक पोजीशन सामने निकल कर आने वाली होती है। ये एक प्रमुख ताकत आपके साथ रहेगी।
आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए ये स्थिति का मुवेश काफ़ी हद तक बेहतर कही जाएगी। आप यहाँ इवेंट मैनेजमेंट, सोलर संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य में हस्तक्षेप रखते हैं जहाँ आपका अनुभव ही आपके लिए एक तरह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है, ऐसी स्थितियों में इस समय को बेहद शानदार कहा जा सकता है। वहीं अष्टमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं, आप देखिएगा कि पंचम भाव के साथ में है। मंगल की दृष्टि पुनः है यहाँ अष्टम भाव पर, शुक्र के राशि स्थान पर। इसी वजह से स्पष्ट तौर पर आप ये देखें कि यहाँ जो शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज होते हैं, मेटल से संबंधित कामकाज होते हैं, कोई और ऐसा बियॉन्ड कन्वेंशन के साथ में चलता हुआ फाइनेंशियल गेन का बेस वो आपको यहाँ पर तीव्रता देने वाला होगा। मंगल की जो दृष्टि है वो यहाँ अष्टम पर भी है और साथ ही साथ में द्वादश पर भी है। द्वादशेश की स्थितियाँ स्वयं सप्तम भाव के साथ में है। जो भी विदेश से संबंधित आधार होते हैं वहाँ आप खुद को फ्रस्ट्रेशन के साथ रखने से बचते चले जाइएगा, अन्यथा दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती है। बहुत अधिक धीमेपन के साथ चलें। हालांकि मंगल का प्रभाव और शुक्र की स्थितियां रिसर्च संबंधी कामकाज में आपको बेहतरी देती चली जाएगी। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं हम बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। भाग्येश का सप्तम भाव में होना इतना भाग्य को सहयोग नहीं देता। भले ही यहाँ पर 3-11 के संबंध की स्थितियां निरंतर तौर पर गतिमान हो, परंतु फिर भी ऐसी प्रोबेबिलिटीज रहती है कि भाग्य का सहयोग नहीं। आध्यात्मिक चिंतन में बुध राहु के जड़त्व की वजह से इस महीने कमी आ सकती है। भीतर का दर्शन जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, आपकी यूनिक थॉट प्रोसेस की अप्रोच जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं, उसमें भी थोड़ी सी कमी रह सकती है। इसी वजह से इस महीने सुनने की आवश्यकता अधिक है, कहने की आवश्यकताएं कम है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ रखें। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, इस महीने आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। पंचम के साथ में भी यही स्थिति कि फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच एजुकेशन में रहेगी और नवम के साथ में भी एक ही अप्रोच निकल कर आने वाली हो जाती है कि आपको यहाँ पर एजुकेशन के अंदर काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत है। दशम भाव, यहाँ आप देखें शनिदेव का प्रभाव, साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी पखवाड़े की स्थितियों के साथ में यानी कि लगभग 13 अप्रैल के बाद से जुड़ता चला जाएगा। ये एक पॉजिटिविटी है कि देव गुरु बृहस्पति यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। कामकाजी जीवन के अंदर आप अनवरत गति से अपनी ऊर्जा को अलग स्तर पर देखते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। वो आपकी मेजर ड्राइविंग फोर्स भी है जिसमें रुकने और थकने की गुंजाइश है बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर भी आप गौर करें कि पिता के साथ संबंधों में सुधार की आशा अपेक्षा जो आप लेकर चल रहे थे वो आपके साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के साथ में जुड़ी हुई जो डेजिग्नेशन गेन की अप्रोच होती है, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है, प्रत्येक जगह फोकस रख के चलने की जरूरत रहेगी। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश यहाँ सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लाभ और व्यापार का संबंध बनेगा, लाभ और गृहस्थ का संबंध बनेगा, लाभ और व्यापारिक साझेदारियों का संबंध बनेगा, परंतु ग्रहण दोष के साथ में। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन है भी और साथ ही साथ खर्चों की स्थितियां भी है। कई बार कुछ कार्य थ्रेशोल्ड के ऊपर आए और फिर भटकाव की ओर चले गए, ऐसी प्रवृत्तियां भी परेशान कर सकती हैं। उनसे भी इस महीने संभल कर चलने का प्रयास ज़रूर आप करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता मन के भीतर आप ज़रूर बनाकर रखने वाले हों। हालांकि सर्वांगीण लाभ के तत्व विशेष में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के सरोकार स्थापित होते चले जा रहे हैं। हम चर्चा करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव के अधिपति यहाँ 6-8 का संबंध बनाते हुए सप्तम भाव के साथ में रहेंगे। खर्चे यहाँ नियंत्रित सिरे के साथ में आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की वजह से, बुध की वजह से नहीं, ये आप ध्यान रखें। और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं वहाँ से थोड़े से डर आप पर हावी हो सकते हैं। ये एक बात। दूसरे स्तर पर जो भी विदेश संबंधी स्थितियाँ होती है, बृहस्पति की वजह से, मंगल की स्थितियों की वजह से, कुछ हद तक बुध की वजह से वहाँ आपको संघर्ष करने पड़ सकते हैं, परंतु जो निरंतर गति है यदि आप उसके साथ में चलते हैं तो अंततोगत्वा ऐसे कार्यों के साथ में आप सुदृढ़ आधार देखने वाले हो सकते हैं। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।